आज आपका टॉपिक है क्ले प्रोडक्ट। ये क्या होते हैं? ये मिट्टी से बने पदार्थ होते हैं जो आपके बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज़ आते हैं। पहले मैंने आपको बताया था, जो पहले आपका था टॉपिक, वो था आपका स्टोन हमारे घर में क्यों यूज़ किया जाता है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं और स्टोन हमें किस तरीके से पाया जाता है। लो हाई मिडिल वाले इनकम ग्रुप के जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद जो देन सेकंड पॉइंट आता है आपका है वो क्ले प्रोडक्ट, मिट्टी के बने। ये मैं स्पेशली आपको बोल रही हूँ हर वीडियो में, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट होती है और ये एग्ज़ाम में 100% आएगी ही आएगी। प्लीज़ इसको ध्यान से और अच्छे से नोट्स बनाना और समझना, क्योंकि ये आने वाले टाइम में होती है। क्योंकि आपके जब आपका बिल्डिंग मटेरियल यूज़ हुआ था तो उसमें जो आपके 9 पॉइंट्स थे उसके अकॉर्डिंग उनको ध्यान में रख के बिल्डिंग मटेरियल यूज़ किया गया था। ऐसे ही आपका जो सेकंड होता है वो है क्ले प्रोडक्ट, मिट्टी के बने पदार्थ। तो इसका कैसे यूज़ किया जाता है? तो इसका उपयोग फर्श अथवा दीवारों पर लगाने के लिए, प्लेटफॉर्म पर लगाने अथवा सज्जा हेतु नक्काशी के लिए भी किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो इसका आप यूज़ करते हैं, फर्श आपका फ्लोर है, आपका मिट्टी का फ्लोर होती है, जो ज़मीन होती है, आप इसको उस पर भी यूज़ करते हो। आप उसकी जैसे डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। वॉल होती है, आप जब बिल्डिंग बनाते हो या वो करते हो तो आप क्या करते हो, जो उसकी चिनाई करते हो, है ना, जो आप वॉल खड़ी करते हो वो किसकी करते हो? आप मिट्टी की खड़ी करते हो। देन उसके बाद आप प्लास्टर जो करते हो वो सीमेंट का करते हो। और प्लेटफॉर्म पे भी ये आपको मिलती है। देन आप इसके जो मिट्टी के प्रोडक्ट होते हैं वो नक्काशी के लिए यूज भी होते हैं, जैसे स्कल्पचर होते हैं, जो BFA वगैरह डिज़ाइनर जो होते हैं वो भी बनाते हैं स्कल्पचर, तो नक्काशी के लिए भी यूज़ की जाती है। आप जो देखे होंगे पुराने जो पहले घर होते थे तो वो क्या करते थे, वॉल पर नक्काशी बना देते थे, फूल पत्तियाँ बना देते थे, फिर उन पर पेंट करना उनका वर्क था। तो जो हमारा पहला टाइम था, प्राचीन टाइम, या फिलहाल भी अभी भी बहुत से क्षेत्रों में आपको मिट्टी के घर भी बनाए देंगे और उस पर भी आकृतियाँ आपको मिलेंगी। तो हमारे जो मिट्टी का यूज़ भी किया जाता है, बट ये यूज़ किया जाता है यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में विशेष रूप से मिलता है। विश्व प्रसिद्ध अनेक इमारतें भी बनी हुई है। इसमें क्या होता है, ये आपको मध्य प्रदेश में भी क्ले जो प्रोडक्ट होता है, मिट्टी से बने पदार्थ, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सब में भी आपको बनेंगी। और जो हमारी प्राचीन जो इमारतें हैं वो भी मिट्टी के ही थ्रू, उनकी जो वॉल होती है वो मिट्टी के ही थ्रू बनाई जाती है। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि अधिकतर आपका भी घर है या किसी का भी घर है, वो जो वॉल होगी वो क्या करते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर होता है आपका, जो उनकी वॉल होती है वो आप मिट्टी की बनाते हो। देन जो उसमें क्या करते हो, बीच बीच में आप पिलर बना देते हो, वो सीमेंट के बना देते हो। देन जो फर्स्ट है, जैसे कि आपकी मिट्टी से क्या बनती है, आपकी ईंटें बनती है ना, तो फर्स्ट है आपकी ईंट, जिसको ब्रिक्स बोलते हो। इसमें क्या होता है, भवन के निर्माण हेतु ईंटों का उपयोग अत्यंत प्राचीन समय से चला आ रहा है। प्राचीन सभ्यताओं में शास्त्रों वर्षों से हम ईंटों का उपयोग भवन निर्माण के लिए होते हुए देखते हैं। खुदाई में आज भी ईंटों के नमूने मिलते हैं। मतलब आपने देखा हो, भवन निर्माण के लिए आप ईंटों का यूज़ तो होता ही है, सबसे अधिक प्राचीन टाइम से आपका चलता आ रहा है। उसमें जो आपकी सभ्यताएँ होती हैं, जो आपके शास्त्र होते हैं, जो आपकी बुकें होती हैं, उनमें भी इनका ईंटों के जिक्र किया गया। और ईंटों से उनको कट करके उनको निकासी भी बनाई जाती है, जो आपने देखा होगा, जिसकी रूफ भी होती है उनकी भी ईंटें से निकासी की जाती है। जैसे कि नॉर्मल मेरा घर है, वो जो रूफ होती है वो ईंट की ही नक्काशी के थ्रू बनाया हुआ डिज़ाइन है। तो जो होते हैं ये जो निर्माण होते हैं, ये वर्षों से ईंटों का निर्माण के लिए यूज़ होता है। देन आज भी कहीं पे खुदाई होती है, जैसे अयोध्या में खुदाई हुई, आज भी ईंटों के नमूने पाए जाते हैं और उन पे जो नक्काशी होती है उसके अकॉर्डिंग पहचान लिया जाता है कि ये किस टाइम की नक्काशी है, या किस मज़हब की होती है, या कौन से ग्रंथ की है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको पता चल जाती है। देन नेक्स्ट आते हैं ईंटों की संरचना। ईंटों की संरचना होती है स्ट्रक्चर ऑफ ए ब्रिक। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक में क्या होता है, जब आप भवन के निर्माण की इकाई होती है, एक रूप से इकाई में जाना जाता है। तो ईंटों की संरचना, जब ईंटों के निर्माण के लिए जो ईंटों के निर्माण में जो आवश्यक होता है उनको कैसे आप यूज़ करते हो, तो फर्स्ट आता है इसमें सिलिका।
सिलिका क्या होती है? सिलिका यह सिलिकॉन, जिसको SiO2 भी बोलते हो आप, का जो डाइऑक्साइड के रूप में होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो चूर्ण या अथवा उसके रेत के रूप में प्रयुक्त होता है। यह ईंट जो होती है यह अच्छी आकृति देता है तथा उसमें चटकन या सिकुड़न से रोकता है। यह 50 से 75% तक ईंट में उपस्थित रहता है। मतलब आपने देखा होगा सिलिका जो होता है 50 से 75% तक ईंट में उपस्थित रहता है। वो क्यों होता है? ये ईंट को न तो सिकुड़ने देता है ना, सिकुड़ने से भी रोकता है, और चटकने से मतलब चटक जाती है ना तो थोड़ी सी दरारें आ जाती है, उनसे भी ये इनको रोकता है। ठीक है ना। तो इसमें ये रेत इसमें जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या होता है? जो एल्यूमिना होता है वो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है तथा इसमें ईंट में 20 से 25% रहता है। और ये ईंट जो होती है आपकी मिट्टी, जो यह मिट्टी होती है वो क्ले की काफ़ी मात्रा रहती है इसमें। तथा जो ईंट के साँचे होते हैं उसमें ढालने उसके हेतु आवश्यक भी लचीलापन रहता है। तो इसमें क्या होता है? जो एल्यूमिना होता है इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपकी 20 से 25 पाई जाती है, और इसके ही अकॉर्डिंग जो ये काफ़ी मात्रा में मिट्टी यूज़ होती है इसमें। देन नेक्स्ट आता है चूना, या आप इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोल सकते हो, जिसको CaO बोलते हो आप, लिम। तो ये क्या होता है? जो चूर्ण होता है, ये चूर्ण जिसको जो चूना पाउडर होता है ये रूप में रहता है, चूना पाउडर के रूप में रहता है, और जो क्या कहते हैं ईंटों को सिकुड़ने से रोकता है। ये ईंट में यूज़ होता है चूना, वो इसलिए यूज़ किया जाता है जिससे कि ईंट सिकुड़े नहीं। ये भी एक मेन पॉइंट होता है, इससे क्या होती है? ईंट सिकुड़ती नहीं है और ये सिकुड़ने से रोकता है। कुछ ईंटें हो जाती हैं कि वे सिकुड़ने लगती है। देन नेक्स्ट आता है पॉइंट है आपका लोहा ऑक्साइड, फोर्थ। तो लोहा ऑक्साइड क्या होता है? ये ईंटे को लाल रंग देता है। जो आपकी ब्रिक्स होती है, ईंटें होती हैं, उसको लाल रंग देता है। और उचित इसको है ना एक लिमिट मात्रा में मिलाया जाता है जिससे कि जो ईंटें होती हैं उनको रंग प्राप्त किया जा सके। देन नेक्स्ट आता है आपका मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम Mg का जो ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड है, और इसमें क्या होता है? जो ईंटों के निर्माण के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और इसमें अधिक जो ईंट होती है वो आसानी से टूटने वाली हो जाती है। क्या होते हैं? अधिक रहने पर क्या होती है? ये आसानी से टूट जाती है। जब आप में मैग्नीशियम ऑक्साइड आपकी ईंटों में ज़्यादा होगा तो ये आसानी से टूट जाती है। देन नेक्स्ट आता है इसमें ईंटों का आकार, जो आप बोलते हो साइज ऑफ ब्रिक। साइज ऑफ ब्रिक में क्या होता है? ये विभिन्न प्रांतों में ईंट अलग अलग आकार की मिलती है। आपने देखा होगा अलग अलग प्रांत में क्या होता है? जो ईंट होती है कहीं पे मोटी होती है, कहीं पे थोड़ा पतली होती है और पतली होती है, और अदरवाइज बहुत मोटी भी होती है। कंपनी का नाम भी लिखा रहता है। जैसे आपके घर में देखा हो पहले टाइम में गगन ईंट यूज़ की जाती थी, सम्राट भी यूज़ की जाती थी। बहुत सी ऐसी ईंट होती है उन पे वो अपने कंपनी का नाम भी लिख देते थे। तो ऐसे ही जो ईंट का आकार होता है वो अलग अलग आकार की होती है। जो सबसे अधिक लोकप्रिय ईंट होती है उसके जो साइज़ होता है, जो लोकप्रिय आकार होता है उसका जो साइज़ होता है वो 9 इंच से लेके 9 गुना 4 इंच की होती है ना, और 5 इंच से लेके 3 इंच तक की होती है। तो इसमें क्या होता है? मोटाई और लंबाई दोनों को देखा जाता है कि 9 इंच से लेके वो 3 इंच 4 इंच की होती है, और 5 इंच से लेके 3 इंच की होती है और यह 10 इंच से लेके 5 गुना 5 से लेके 3 इंचज़ इनके आकार की भी ईंटें बनाई जाती हैं। इन आकारों की भी ईंटें उपयुक्त होती है क्योंकि जो सरिये रहित होती है पतली दीवार में जुड़ाई के लिए की जाती है। मतलब जब सरिये सहित आप जो पतली दीवारें बनाते हो, जब आप पिलर खड़े करते हो या उसके बराबर में आप होल बनाते हो तो उसके लिए भी ईंटें अलग होती है। जैसे कि आपकी जो ईंटें होती हैं वो उसमें क्या होती है? जुड़ाई में RBC होती है, अर्थात ये एक RBC होती है जिसमें क्या होता है? इसमें 9 इंच गुना 2 इंच 25 गुना 3 इंच की आकार की ईंटें बनाई जाती है। ये ईंटें कई आकारों में मिलती हैं।
मतलब क्या होता है, ये जो ईंटें होती है ये कई आकारों में मिलती है, इनके साइज़ पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर अलग अलग प्रांतों में ईंटों का जो वो होता है साइज़ वो अलग होता है। जो क्ले प्रोडक्ट के आगे की डिटेल है वो नेक्स्ट आपको वीडियो में दी जाएगी।